ऋषि विश्वामित्र से जुड़ा प्रसंग है। ऋषि बनने से पहले वे एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तपस्या शुरू कर दी क्योंकि वे ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन उन्हें ये पद नहीं मिल रहा था। एक विश्वामित्र से अन्य ऋषियों ने कहा कि जब तक वशिष्ठ मुनि आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे, तब तक आप राजसी के रूप में ही पहचाने जाएंगे। विश्वामित्र खुद के लिए राजसी शब्द सुनना नहीं चाहते थे। एक बार विश्वामित्र जी ने विचार किया कि आज किसी भी तरह वशिष्ठ को पराजित करके, दबाव बनाकर या हिंसा करके उनके मुंह से कहलाऊं कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हैं। विश्वामित्र जी गुस्से में वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। रात हो रही थी, लेकिन चंद्र की वजह से थोड़ी रोशनी भी थी। समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति जी से बातें कर रहे थे। अरुंधति जी ने कहा कि आज तो वातावरण बहुत ही अच्छा है। देखिए कितनी शीतल चांदनी है, कितनी रोशनी है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप सही कह रही हैं। सचमुच आज की चांदनी विश्वामित्र की तपस्या के तेज के जैसी चमक रही है। बातें सुन रहे थे। अपने लिए वशिष्ठ जी से अच्छी बातें सुनने के बाद उन्हें खुद पर गुस्सा आने लगा। विश्वामित्र सोचने लगे कि मैंने वशिष्ठ जी का इतना बुरा किया है। मैंने इन पर आक्रमण किया, इनके पुत्रों की हत्या की, हमेशा इनकी बुराई ही की, फिर भी ये मेरी तपस्या के लिए इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने अपने शास्त्र छोड़े और दौड़कर वशिष्ठ जी के पैरों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें उठाया और कहा कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये बात सुनकर विश्वामित्र को समझ आ गया कि जब तक मैं अहंकारी, क्रोधी और हिंसक था, तब तक वशिष्ठ जी ने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा। अब जब मैंने ये बुराइयां छोड़ दी हैं, तो इन्हें मुझे ब्रह्मर्षि का पद दे दिया है। वशिष्ठ जी ने मेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। क्षमा करना विद्वान लोगों का आभूषण है।